जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं के एस तिवारी यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आपके लिए एसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि साथियों जीके के टॉप क्वेश्चन व जीएस के टॉप क्वेश्चन हैं साथियों। तो साथियों, देर ना करें, हमारी वीडियो को देखते रहिए। साथियों, जो पिछले कई वर्षों से जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो साथियों आज हम उनको क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जो 5-6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं साथियों। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों। हाँ जी साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो साथियों वे हैं उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों माता टीला परियोजना आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वह किस नदी पर स्थित है। साथियों बेतवा नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना नदी स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जो संविधान के संशोधन के द्वारा जो भाषा के आधार पर राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था, तो साथियों वह 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा, जो कि 7वां संविधान है संशोधन 1956, जो भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टिहरी परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो साथियों वह है, आपको मैं बताना चाहता हूं, भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। जी साथियों, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों जो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, तो मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ साथियों 5 वर्ष का होता है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा, जो 5 वर्ष का राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? तो साथियों जो पेंसिल का शीशा होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया गया है। तो साथियों वह आपको मैं बताना चाहता हूँ वह विज्ञान क्षेत्र में दिया गया है साथियों। विज्ञान क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को दिया गया था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, खुरपाताल झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो खुरपाताल झील है आपको मैं बताना चाहता हूँ साथियों वह उत्तराखंड में स्थित है। जो उत्तराखंड में खुरपाताल झील स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राणों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों जो प्राणों की संख्या आपको मैं बताना चाहता हूँ वह साथियों संख्या 18 होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों जो भारतीय संविधान में धन विधेयक की जो परिभाषा है
वो आपको मैं बताना चाहता हूँ किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों अनुच्छेद 110 में के अंतर्गत वह की गई है साथियों। भारतीय संविधान में धन विधेयक की अनुच्छेद 110 के अंतर्गत की गई है परिभाषा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैं बताना चाहता हूँ डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। जो साथियों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उसकी जो पूर्ण संरचना की गई है तो साथियों उसका गठन किस आयोग में किया गया है। तो साथियों वह है आपको मैं बताना चाहता हूँ भंडारी समिति के अंडर में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय समिति का संबंध किससे है। तो साथियों रेखीय समिति का संबंध आपको मैं बताना चाहता हूँ वह किससे है। तो साथियों जो रेखीय समिति का संबंध वह साथियों है उसका अप्रत्यक्ष कर से है साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी। साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैं बताना चाहता हूं वह 1875 में की गई थी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है आपको मैं बताना चाहता हूँ वह 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैं बताना चाहता हूँ डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों जो न्यूयॉर्क शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों वह शहर कौन सा है मैं आपको बताना चाहता हूँ हेडसेन शहर होगा साथियों। यह शहर न्यूयॉर्क शहर के नदी के किनारे स्थित है साथियों हेडसेन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ओटावा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों जो ओटावा शहर है वह सेंट लॉरेंस के नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तीन बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो किन दो देशों को जोड़ता है। तो साथियों वह देश हैं मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों उन देशों के नाम भारत तथा बांग्लादेश, इन दोनों देशों को जोड़ता है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दाब बढ़ने पर साथियों दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों जब बर्फ़ पर दाब बढ़ता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब उसका बर्फ़ पर कोई दाब पड़ता है तो उसका प्रभाव घटता है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों रामगंगा जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों रामगंगा ही होगा जो कि वह रामगंगा परियोजना की नदी पर ही स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। साथियों जो हिंदू महासभा की स्थापना की थी वे थे साथियों पंडित मदन मोहन मालवीय थे जिनके द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, खुदाई हाँ जी साथियों खुदाई खदमतगार की स्थापना किसने की थी। साथियों जो खुदाई खदमतगार की स्थापना की थी वो आपको मैं बताना चाहता हूँ साथियों वे कौन थी जिनके द्वारा खुदाई खदमतगार की स्थापना की गई थी। साथियों वे खान अब्दुल गफ्फार खान थे
जिनके द्वारा खुदाई खदमतार की स्थापना की गई थी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों ये कोयना परियोजना आपको मैं बताना चाहता हूँ वह किस नदी पर स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों कोयना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लाल किले का निर्माण हाँ जी साथियों, लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष में पूरा हुआ था? साथियों जो लाल किले का निर्माण का कार्य आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वह किस वर्ष में पूरा किया गया था। साथियों उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको वह किया गया था साथियों 1648 में लाल किले का निर्माण पूरा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ओमान देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों जो ओमान देश है उसकी मुद्रा क्या है? तो साथियों ओमान देश की मुद्रा रियाल होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों जो विदर इंडिया पुस्तक के लेखक थे आपको मैं बताना चाहता हूँ वह रविंद्रनाथ ठाकुर थे। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सोवियत एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों जो सोवियत एशिया पुस्तक के लेखक हैं, पुस्तक के लेखक कौन है आपको मैं बताना चाहता हूँ। वे पुस्तक के लेखक थे जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। जो जवाहरलाल नेहरू जी सोवियत एशिया के पुस्तक के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो साथियों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह लंदन में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फिनलैंड देश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों फिनलैंड देश की राजधानी हेलसिंकी में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो साथियों जो सीरिया की राजधानी है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ दमिश्क में होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हल्दी पौधे के भाग से प्राप्त होती है। तो साथियों जो हल्दी का पेड़ होता है वह किस भाग से प्राप्त होती है? जो हल्दी होती है वह किस पौधे के किस भाग से किस अंग से प्राप्त होती है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों वह तना से प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।